गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक वर्चुअल टूर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली शूट तो मैंने बाद में करना है, पर आज मैं ज़रा एक्चुअली आया हूँ यहाँ पे सर्वे करने के लिए कि एक बार जगह को प्रॉपर देख लिया जाए, उसके बाद फिर इसका शूट स्टार्ट करूँगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शेपवुड्स के नाम से ये जो प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे इनका एक्चुअली फर्नीचर, और देखिए सामने जो लकड़ वगैरह का काम चल रहा है, इनका फर्नीचर वगैरह बनाने का काम है। तो ये अपने नोन ही है टैलेंट पूल का, जो मैंने वैसे अभी लास्ट बनाया था, एक वर्चुअल टूर बनाया था, तो उस समय इनका यही सेम उनका ये प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने ये नया काम स्टार्ट किया था, तो ये मैं इसका शूट करूँगा। तो आज ज़रा से सिर्फ मैं एक सर्वे करने आया हूँ यहाँ का, एक बार देख लूँ, क्योंकि अभी पीछे बारिशों में पानी वगैरह काफ़ी इनके यहाँ एंटर कर गया था। तो वो जगह की भी एक बार प्रॉपर मैं एक बार पहले तफ्सीस कर लेता हूँ अच्छी तरह से। और शूट आज तो नहीं करूँगा क्योंकि आज का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। आज एक बार मैं प्रॉपर एक बार से सर्वे इसका कर लूँगा प्रॉपर, और जो भी कहीं पे कोई चीज़ सेटिंग करने वाली, कोई साफ़ सफाई का इशू कई बार होता है, या कोई चीज़ इधर की उधर पड़ी होती है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो उसकी एक बार सेटिंग करवा के फिर उसके बाद कल को इसका शूट करूँगा। तो वो आप लोगों ने काफ़ी ध्यान से देखना है। तो आइए ज़रा मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। अभी काम चली जा रहा है, अभी काम कंप्लीट हो रही है। अभी लास्ट 15 दिन पहले भी इनका काम चल रहा था और अभी भी काम चल ही रहा है। फ्रेंड्स, ये इस तरह की जगह है, ये इनका एक्चुअली, हाँ कोई नहीं, लाइट लगा लीजिए एक बार। तो ये एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले इन्होंने अलग से जगह बनाई हुई है यहाँ पे, जो इनके इस तरह के एक्चुअली इनका जो काम है किचन वेयर की, इस तरह की फिटिंग्स वगैरह ये करके दिया करेंगे। तो इस तरह का सारा कंप्लीट काम ये करके देंगे। और इधर भी सेम उसी तरह का ही कुछ किचन का जो सेटअप ये बनाते हैं, किचन मॉडल किचन वगैरह का। और ये कुछ कपबोर्ड वगैरह, और इधर ये देखिए ड्रेसिंग टेबल, और इस तरह की चीज़ें इनका ही है कि घर पे जाके ऑर्डर जैसे देते हैं क्लाइंट, तो वहाँ पे जाके प्रॉपर उनके पॉइंट पे जाकर बना के देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने सारी कवर करनी है। पर अभी है कि थोड़ी सी इनकी साफ़ सफाई का भी इशू है। अभी देखिए यहाँ पे अभी साफ़ सफाई चल रही, तो मैं भी इसमें 1-2 दिनों का भी काम रहता है अभी, और तो ये करना है। और इसके साथ साथ फिर इधर बैक में इधर फैक्ट्री का एरिया आ जाता है। पीछे से लॉक लगा हुआ था, तो ये इनका जो है इधर डिस्प्ले वगैरह का, जैसे कोई क्लाइंट आएगा तो इधर से डिस्प्ले दिखा सकते हैं कि इनका फाइनल प्रोडक्ट किस तरह का है। और बाकी ये इनका फैक्ट्री एरिया है इधर का। ये देखिए फैक्ट्री में ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। इस तरह का ये जो फर्नीचर फिक्चर का ये सारा काम है यहाँ पे इस तरह का बन रहा है। और इधर भी आपको दिखाता हूँ, ये सारा हम लोगों ने जो वर्चुअल टूर के अंदर में इसको कवर करना है साथ में। तो इसकी किस तरीके से सेलेक्टिव हम लोगों ने मतलब इमेजेस लेनी है। तो एक बार मैं पहले प्रॉपर इसको विजिट कर लूँगा, सारा देख लेता हूँ, उसके बाद ही फिर देखूँगा मैं किस तरीके से कर सकते हैं आगे। ये इस तरह की मशीनें वगैरह लगी हुई है, ये सारी ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे। मेरे भाई साहब नमाज़ पढ़ने लगे। अभी शाम का एक्चुअली इवनिंग का टाइम हो गया, इनका प्रेयर का टाइम हो गया। तो ये इतना सा ही एरिया है ये, और इसको हम लोगों ने कवर करना है वर्चुअल टूर के अंदर में। ये गाइस देखिए, मोर छत के ऊपर देखिए डांस कर रहा है, अपने पूरे पंख इसमें देखिए खोल रखे हुए हैं। तो ये एक्चुअली आपको दिखाता हूँ। अभी एक्चुअली मैं अपने घर के छत के ऊपर बैठा हूँ। यस, गुड इवनिंग गाइस वंस अगेन। तो आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में सबों का स्वागत करता हूँ मैं। तो अभी आपने जैसे देखा कि मैं अभी विज़िट करके आया था शेपवुड्स के नाम से जो प्रॉपर्टी है, तो वहाँ का मैंने वर्चुअल टूर जो बनाना है। तो आज एक्चुअली वहाँ पे उनके कुछ काम चल रहा था अभी, तो अभी भी मतलब 2-3 दिनों का काम है, और उन्होंने संडे को वहाँ की कोई पूजा वगैरह करवानी है। तो फिर मैंने वही प्लान किया, उनके जो ओनर से उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने फिर उनके साथ भी मैंने उनको यही एडवाइस दी कि मैंने चलो एक बार आप पूजा वगैरह अपना करवा लो प्रॉपर, ताकि तभी तक प्रॉपर सेट हो जाएगा सारा कुछ, उसके बाद ही मैं उसका वर्चुअल टूर बनाऊँगा। तो कहते चलो ठीक है, ऐसे ऐसे आपकी मर्ज़ी है। तो वो मैं फिर संडे को तो उनकी पूजा, फिर मंडे को मैं कोशिश करूँगा मंडे को उसको फाइनल करूँगा। तो ये है कि ये जो है कि नए बंदों के लिए भी थोड़ा इस करके मैं इसका दोबारा फिर से वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पिछले भी कुछ प्रोडक्ट किए हुए थे, जो प्रोजेक्ट किए हुए थे, तो उनकी मैं वीडियोज़ रेगुलर बना रहा था। पर इस बार इस प्रोजेक्ट के भी मैं पूरे मतलब आपको किस तरीके का क्या प्रोसेस, तो मैंने जो फर्स्ट स्टेप जो आज आपको दिखाया है, वो फर्स्ट स्टेप यही कि जब भी आपने
किसी प्रॉपर्टी की भी आपने वर्चुअल टूर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे उस प्रॉपर्टी पे एक बार विजिट करना है प्रॉपर, यानी शूट करने से पहले एक बार आप तो आप गए, जब बात करके अपने आ गए आपने, उसके बाद अगर आपने शूट करने का बीच में कोई टाइम है या सेम डे भी आप ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये सेम डे भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए शूट करने के पहले एक बार प्रॉपर वो जगह की एक बार हम जाँच कर लें, ताकि कहाँ कहाँ हमने इमेज लेनी है और उस पूरे एरिया को हम एक बार देख लेंगे। और कोई भी चीज़ में उसमें कई बार तो कोई सामान कोई गंदगी कोई पड़ी हुई है या कोई सामान मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है वो पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम एडवाइस दे के उसकी वहाँ से सफाई कर सकते हैं या उसकी कोई सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ है कि आप क्लाइंट को भी इसकी एडवाइस दे सकते हो कि देखिए आपका वर्चुअल टूर अगर मैं बनाऊंगा तो ये क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपके वेबसाइट के ऊपर में रहेगा, तो देखने में अच्छा लगता है। अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ को सेटिंग करने वाली है तो आप मौके पर उसको सेटिंग करवा लो। तो ये कुछ चीज़ें जो आपने शूट करते से पहले आपने मतलब उस जगह की विजिट करके आपको प्रॉपर उनको एडवाइस देनी है, और वो चीज़ जो अपने तरीके से आप करना चाहते हो, ताकि अगले को लगेगा हाँ भाई कुछ मतलब प्रोफेशनल तरीके से बंदा ये काम कर रहा है हमारा। तो उनकी फेवर में ही आपने बात करनी है कि आपकी तभी वर्चुअल टूर हम अच्छा बना पाएंगे अगर इन चीज़ों का हम अगर ध्यान रखते हैं। तो ये जो पहला स्टेप यही है, यहाँ से वर्चुअल टूर आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद के जो स्टेप्स होंगे वो मैं फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो सारे शूट जो मैं करूँगा ये कंप्लीट मैं सारा मैटरपॉट ऐप के ऊपर ही करूँगा। तो मैटरपॉट ऐप के बारे में भी मैं नए लोगों के लिए ये थोड़ा सा गाइडेंस उसको रहेगी कि आपको फिर स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ों का पता लगेगा। कि वैसे तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा या सलाह देता हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट से पुराने प्रोजेक्ट को देखो। आप बार बार नए प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी वहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा कि जो आने वाला प्रोजेक्ट होगा उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि आपको एक स्टैंड होना चाहिए जो जिसको हम कह सकते हैं मोनोपोड या ट्राइपॉड स्टैंड होना चाहिए। और जो हमारे कैमरे की जो प्लेसिंग होगी वो लगभग 5.5-6 फुट के करीब होनी चाहिए। तो इसके रिलेटेड जो सारी डिटेल होगी वो भी मैं जब शूट स्टार्ट करूँगा तो उसके पहले मैं बात आपसे करूँगा। तो इसके साथ साथ मैं कहना ये चाहूँगा कि कुछ लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने जैसे बनाया हुआ है, तो जो नए लोग उसमें जुड़े हुए हैं और कुछ लोगों के वहाँ पे डाउट्स थे कि मैटरपॉट ऐप के ऊपर में जैसे 5 स्पेसेस की एक जो लिमिट है पूरे टूर की, जो उसमें एक लिमिटेशन है कि 5 स्पेसेस आप कर सकते हो। तो स्टार्टर पैक के अंदर में जो 5 स्पेसेस है उसकी एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है कि 5 स्पेसेस आप स्टार्टर पैक में सिर्फ यूज़ कर सकते हो। उसमें कि उसको मैंने बोला था कि आपको स्मार्टली कैसे उसको यूज़ करना है। तो अगर आपने मान लीजिए कोई शूट कोई एक ना वर्चुअल टूर आपने बना लिया है, उसके बाद उनको क्लाइंट को आपने दिखा दिया, उसके बाद उसको स्ट्रीट व्यू के ऊपर में आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद उसको आप आर्काइव करके रख लो ताकि आपका फिर बैलेंस जो रहेगा। वैसे कोशिश करें कि अगर आप जब तक आपके मतलब 5 से अगर ऊपर होने लगा, 5 से 6वां होने लगा, तब आप उसमें से डिसाइड करो कि मैं से इन 5 में से कौन सा एक को अभी आर्काइव कर दो जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कि आप ये ना करो कि एक ही प्रोजेक्ट आपने पहला ही किया, पहले वाले को आप आर्काइव कर दो, तो ऐसे नहीं आपने करना है। तो आप पहले अपने 5 प्रोडक्ट मान लो आपने 5 प्रोजेक्ट कर लिए, जब 5वें के बाद आपको 6वां जब करना होगा तब आपने डिसाइड करना है कि यार इसमें से मैं कौन सा एक ऐसा कोई इसको आर्काइव कर दूँ जिसकी कि अभी मतलब अगर इसको हटा भी दूंगा तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो इस तरीके से आपने मतलब इसको स्मार्टली इस तरह का यूज़ करना है। तो ये है कि और आपके जो स्ट्रीट व्यू के ऊपर में कोई लिमिट नहीं है, आप स्ट्रीट व्यू के ऊपर में अपलोड करते जाओ। अगर आपने उसको आर्काइव कर भी दिया या फॉर एग्जाम्पल आपने वर्चुअल टूर मैटरपॉट से उसका डिलीट भी कर दिया, तब भी जो स्ट्रीट व्यू में एक बार में जो अपलोड हो जाएंगी आपकी जो इमेजेस हो जाएंगी वो वहाँ से दोबारा डिलीट नहीं होंगी जब तक कि आप उसके प्रॉपर तरीके से जाकर डिलीट नहीं करोगे। पर उसके लिए आपको मैटरपॉट का जो है ऐप का सब्सक्रिप्शन जो है रूटीन में आपको अपना जो है चलाते जाना होगा, तभी उसका, क्योंकि कल को इन फ्यूचर आपने उसके डिलीशन भी अगर करनी होगी, अगर मान लीजिए कल को इन फ्यूचर आपने उसको कोई चेंज करना है या कोई डिलीशन करना है, तो आपको उसी चैनल के थ्रू जिस ऐप के थ्रू आपने एंटर करके आपने उसको अपलोड किया था, तो उसी प्रॉपर तरीके से ही आपको वहाँ जाके एडिट या उसको आप कह सकता हूँ कि उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये कुछ इससे रिलेटेड था जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और उसके साथ साथ मैं जो नए जितने भी व्यूअर्स अभी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और पुराने भी कुछ जो वीडियोस उन्होंने देखे हुए हैं, तो उनके भी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में वो जुड़ना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि जो मेरी अभी रिसेंटली जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक जो ऑलवेज़ वहाँ पे अटैच रहता है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके भी आप उसमें एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद कुछ आपने वो उसमें क्वेश्चनिंग होगी कि आप अपना नाम बताएं, आप कौन से शहर से हो, आप क्या करंटली कर रहे हो,
आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हो, कितना जानते हो, तो वहाँ पे आपने इसके बारे में थोड़ा सा जो आपने जवाब ज़रूर देना है वहाँ पे। और उसके साथ साथ में अगर आपने सब्सक्राइब किया तो उसका एक हमें स्क्रीनशॉट आपने लेके देना है, उस पर्टिकुलर चैनल का जो आपने स्क्रीनशॉट लेके देना है, क्योंकि वो जो हमारी प्लेलिस्ट का या जो सॉरी हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो हमने नाम ही रखा है GTP सब्सक्राइबर्स ग्रुप, यानी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के लिए एक अलग से मैंने एक ग्रुप तैयार किया हुआ है, ताकि एक दूसरे के लोग नॉलेज को भी शेयर कर सकते हैं। और एक दूसरे की कोई अगर किसी को दिक्कत आ रही, कई बार लोग प्रॉपर कमेंट में कह सकते हो कमेंट में लिख नहीं पाते हैं, या कमेंट में मैं देखने के बाद भी उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता हूं, तो उस चीज़ के लिए है कि कई बार होता है कि आपको टाइम से ही उसका रिस्पांस मिल जाएगा। और एक दूसरे का एक्सपीरियंस जो भी हर एक दूसरे की कह सकता हूँ कहीं से भी उनको ज्ञान अगर मिल रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे इस पर्टिकुलर चैनल से आपको पूरा इसका ज्ञान मिलेगा। अगर आप कहीं से भी किसी भी सोर्स के थ्रू आपको कोई चीज़ की नॉलेज मिलती है तो आप वहाँ पे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इस तरीके के हिसाब से। तो ये कि चलो सभी को एक दूसरे के साथ में अटैच होने के, मैं भी कहता हूँ कि मैं भी वहाँ आपके उस व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों की नॉलेज से बहुत कुछ चीज़ें सीखता हूँ। तो ये है यही सोच के मैंने बनाया था कि चलो एक दूसरे की लोगों की मदद भी हो जाएगी। और बाकी के मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर में आप लोगों को मैं ये भी रिक्वेस्ट साथ में करूँगा कि मैं इसके साथ साथ में कुछ अपने पर्सनल जो ब्लॉग्स वगैरह भी बनाता हूँ, तो कुछ अभी मैं आने वाले समय में कुछ ट्रैवल के व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगा। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का ही सहयोग चाहिए उसमें। तो आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने आसपास के लोगों को, अपने उन लोगों को, उनको नए मेरे सब्सक्राइबर के साथ में जुड़ो, ताकि मेरे देखिए ये तो ऐसे ही है कि अगर यूट्यूब के अंदर में मैं जितना ज़्यादा मतलब अपने आप को इंगेज करूँगा, और इंगेज भी तभी कर पाऊँगा अगर उसमें मुझे मतलब सब्सक्राइबर का और अपने व्यूअर्स का सपोर्ट मिलता है, तो ही मैं उसको आगे भी ज़्यादा मतलब और अच्छी तरह से उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाऊँगा। तो यही चाहूँगा कि आप हमारे जैसे फैमिली के मेंबर अगर आप बने तो आप आने वाले समय में और भी हमारे मतलब इस तरह का सपोर्ट करो, ताकि हम आगे से आगे और भी नई नई चीज़ें आपको बताते जाएँ। और इसके अलावा आने वाले समय में और भी कई चीज़ें जो नई हैं, कुछ ना कुछ आपको और भी नई नई चीज़ें के साथ में आपको नॉलेज उसकी मिलेगी। तो आज का वीडियो होप करता हूँ इतना काफ़ी है। और इसके बाद का जो वीडियोस में मैं कुछ मैटरपॉट के कुछ जो और भी एडिटिंग के टेक्निक्स वगैरह है वो भी मैं शेयर करूंगा। और जो नए व्यूअर्स और जो भी अभी रिसेंटली जितने भी जुड़े हैं उनसे मैं बार बार यही कहूँगा कि आप हमारे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके प्रॉपर वीडियोस को शुरू से आप देखो, ताकि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जैसे कि गूगल लिस्टिंग आपको बनाना आना चाहिए अच्छी तरह से। ऑलरेडी जो बनी हुई है गूगल लिस्टिंग किसी की, उसको आपने अच्छी तरह से व्यू करना है। उसके अंदर से में उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मतलब एडवाइस देनी पड़ेंगी कि इसके अंदर में जो कमी है या इसके अंदर में उसको और ज़्यादा अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें आप जितना ज़्यादा मतलब वीडियोज़ वगैरह आप देखोगे और जितना ज़्यादा गूगल पे जाके सर्च करोगे, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो इस पर आपने थोड़ा ध्यान देना है। तो आज के लिए होप करता हूँ कि वीडियोस भी लगभग लंबी हो चुकी है। और लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियोस में नई शुरुआत के साथ में। ओके, बाय बाय, गुड बाय गाइस।